नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। परसों रात के 2 बजे इसी जगह पे सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। एक के बाद एक सिलेंडर ब्लास्ट होते गए। देखिए ये 2 ट्रक खड़े हैं, इन ट्रकों की हालत देखिए। जबकि ये जो एरिया है ये खाली जगह है। अगर ये कहीं रहवासी इलाके में होता या किसी स्लम इलाके में होता तो शायद हजारों की संख्या में जान माल का नुकसान होता। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो नेक्सस है ना, ये बहुत बड़ा नेक्सस है जो मुंबई से लेके पालघर ढाणू तक फैला हुआ है। तकरीबन रोजाना 1 लाख सिलेंडर अवैध तरीके से बेचे जाते हैं। और इसी जगह पे वसई के 2 डीलर निशा और इंडिक्यो और मुंबई की केएसबी और एक अन्य डीलर से यहाँ पे राजेश मिश्रा को माल आता था। और राजेश मिश्रा रात के अंधेरे में बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में माल को रिफिलिंग करता था। और रिफिलिंग बड़े आसान तरीके से होती है। एक छोटा सा पाइप होता है 1 मीटर का, उस पाइप से रिफिल किया जाता है जो महज 2 मिनट में गैस सिलेंडर भर जाता है। लेकिन भरने के बाद गैस का रिसाव होता है और वही एक हादसे का यहाँ कारण बना है। हमने जब कल बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई और दिखाया किस तरह से सड़कों पर लोग सिलेंडरों की आवाजाही करते हैं और सड़कों पर माल को पलटी करके दूसरी गाड़ियों में उसे बेचा जाता है। कई स्लम एरियो में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर को बेचा जाता है, वो भी हमने कल बताया। हम अपने माध्यम से भाईंदर पश्चिम के वरिष्ठ निरीक्षक चंद्रकांत भोसले जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी खबर चलने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया और जो हमने खबर में दिखाया था उन पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से कि ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा नेक्सस है, मुंबई से लेकर ढाणू तक फैला हुआ है। 1 साल पूर्व विरार में भी इसी तरह का हादसा हुआ था और जिस छोटे से पाइप से वो गैस को ट्रांसफर करते थे वो भी पकड़ा गया था, गिरफ्तारियां भी हुई। 26 जनवरी को मलाड में एक गैस विक्रेता ने, जो कि बड़े पैमाने पे अवैध तरीके से काम भी करता है, और उस गैस विक्रेता से छोटी सी कहा सुनी में उन्होंने इतना आतंक मचाया कि गाड़ी वाले को तो बुरी तरह मारा, लहूलुहान किया और बीच बचाव में जब पुलिस आई उन्होंने पुलिस पे भी हाथ उठाया, जिसका मामला 26 जनवरी को मुंबई में दाखिल है। हम कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि ये जो राजेश मिश्रा है जिनकी वजह से ये जो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं, ये अवैध तरीके से हजारों सिलेंडर महीने के यहाँ के इंडस्ट्रियों को, होटलों को सप्लाई करते हैं और 13 रुपया कम दाम में ये सिलेंडर की पूर्ति करते हैं। जब 65 रुपए सिलेंडर के पीछे डिफरेंस होगा तो एजेंसियों से क्यों लेगा माल कोई? यही वजह है कि इनका गोरख धंधा फल फूलता है। ना ही ये जीएसटी भरते हैं, ना ही ये बिल में माल देते हैं और सालाना करोड़ों रुपया सरकार के राजस्व को चूना लगाते हैं। मीरा भाईंदर में 6 एथराइज्ड डीलर हैं, जिनमें से अक्षय गैस एजेंसी को छोड़ के बाकी के 5 जो गैस डीलर हैं वो कंपनियों के नॉर्म्स में ही काम करते हैं। कल हमने नौगा रोड में शनि मंदिर के सामने इंडियन गैस की ऐसे ही अवैध तरीके से गाड़ी में भरे हुए, ऐसे ही ट्रक में भरा हुआ माल को अपने कैमरे में कैद किया, जो आज हम दिखाएंगे। जब हम वहाँ पे न्यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर अवैध तरीके से चलाने वाले दुबे जी हमारे पास आए और कहने लगे, सरकार हम तो यहाँ से 10-20 रुपए कमाते हैं, कृपया आप न्यूज़ ना बनाइए। देखिए किस तरह से गोरख धंधा। और उनसे जब हमने कहा कि ये इंडियन ऑयल का माल आपके पास कहाँ से आता है तो उन्होंने कहा गोरेगांव से आता है। जब यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो क्यों अवैध तरीके से मुंबई, पालघर, बॉम्बे और वहां से माल की आपूर्ति होती है और अवैध तरीके से बेचे जाते हैं? तभी तो ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे हादसों को रूप दिया जाता है। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, परसों के हादसे से आपने शहर में लोगों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसे जो नेक्सस चलाने वाले हैं मुंबई से लेकर पालघर ढाणू तक, उन पे शिकंजा कसिए। ये तो तालाब की छोटी मछलियां हैं, मगरमच्छ तो मुंबई से लेके आसपास के परिसर में बैठे हैं, उन पे शिकंजा कसिए, तभी ये गोरख धंधा बंद होगा और जान माल की हानि कम होगी। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।